भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सब संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि प्रभु की असीम दया दृष्टि से सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी दया है। वास्तव में हम सभी धन्य हैं, क्योंकि हमें प्रभु ने 84 लाख योनियों में से निकाल करके मनुष्य का सुंदर चोला प्रदान किया है। तभी आप यहाँ पर बैठे हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े होते तो ये मौका मिलता नहीं। इसी कृपा में ही मनुष्य को गदगद हो जाना चाहिए कि प्रभु ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर दिया कि मुझे 84 लाख योनियों में से निकाल दिया, मनुष्य का जीवन दिया। और मनुष्य का जीवन देने के कारण जो आपके जीवन की मंजिल है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आत्मा जन्म जन्मांतर से भटकती रहती है, तरसती रहती है, इंतजार करती रहती है, वो इस मनुष्य के जीवन में सुलभ होता है। कौन से जीवन में सुलभ होता है? इसलिए सभी महापुरुष मनुष्य जीवन की महिमा गाते हैं। भगवान राम ने समझाया रामायण में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको वह मिला है जो देवताओं को भी मिला नहीं। देवताओं को जो चीज दुर्लभ है वो प्रभु ने आपको दिया है। कितना प्रभु प्रेम करते हैं, इतना अथाह प्रभु प्रेम करते हैं मनुष्य से, कोई भी हिसाब नहीं लगा सकता कि भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन जो ये समझ जाता है वो धन्य हो जाता है। प्रभु के प्रेम को, दया को, कृपा को समझने वाला कोई बिरला होता है। और जब तक हम समझ नहीं पाते तब तक आत्मा जो चीज ढूंढ रही है वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। देखो, ध्यान देना, समझना। इस दुनिया में हम जाते हैं, खाते पीते कमाते सोते जागते बच्चों का पालन करते और मर कर जाते रहते हैं। लेकिन हम आए किस लिए हैं, क्या हमें चाहिए, ये जल्दी समझ में आता नहीं। सबको कुछ ना कुछ चाहिए। जब आप छोटे बच्चे थे तब आपको कुछ चाहिए था कि नहीं चाहिए था? चाहिए था। और बड़े हो गए तब भी कुछ चाहिए। और बूढ़े हो गए तब भी कुछ चाहिए। कितनी चीजें आपने अपने आप को दे दिया है कि नहीं दिया? हिसाब लगाओगे, हिसाब नहीं लगा पाओगे। न जाने कितने प्रकार के भोजन आपने किए हैं, कितने स्वादिष्ट किया है, कितने कपड़े कितने प्रकार के पहने हैं, कितने आराम के सामान प्रयोग किए हैं। लेकिन अभी आपकी आत्मा ये नहीं कहती कि जो मुझे चाहिए था वो तुमने दे दिया। अभी बाकी ही है। बाकी है कि नहीं? सबके पास में इतना कुछ करने के बावजूद भी खाया पिया कमाया सोया जागा, बाल बच्चे प्राप्त किए, पत्नी पुत्र बेटा बेटी, कार कोठी बिल्डिंग इमारत, ना जाने गिन नहीं पाएंगे क्या क्या आपने पाया है। लेकिन आत्मा अभी कहती कि मेरी प्यास अभी बुझी नहीं गई। हाँ, अभी प्यास नहीं गई। तो क्या चाहिए जिसके मिलने से आपको संतुष्टि मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी? संतुष्टि। थोड़ा समझेंगे बंधु? सभी को एक चीज चाहिए। ऐसे तो सबको अलग अलग चाहिए। किसी को कार चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को साइकिल चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को धन। दुनिया में तो ऐसे अलग अलग है। लेकिन संत महापुरुषों की भाषा में जब आप समझेंगे तो महापुरुष कहते हैं सभी को एक चीज चाहिए। और वो एक चीज क्या है? और वो एक चीज है प्रेम। क्या चाहिए?
प्रेम। प्रेम के बिना आपको कुछ भी दे देंगे तो आप खुशी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, शांति नहीं पाएंगे, संतुष्टि नहीं पाएंगे। सब क्या चाहते हैं? प्रेम। कोई ऐसा जिसको प्रेम नहीं चाहिए? कोई है तो बताना। सभी को प्रेम चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे विद्वान, सबको ही प्रेम चाहिए। सभी को प्रेम चाहिए। और बंधु, आपकी आत्मा प्रेम के लिए प्यासी है। किसके लिए प्यासी है? प्रेम के लिए। ना जाने हमने क्या क्या दे दिया, लेकिन इसकी प्यास बुझी नहीं। रामायण में लिखा गया कि जब तक प्रेम नहीं मिलेगा, देखो ध्यान देना, अभी आपका रिश्तेदार कोई ऐसा है, खूब पैसे वाला है, चले जाओ उसके यहाँ पर, आपको देखकर खुश नहीं होगा, सोचा कहाँ और एक झंझट आ गया। कुछ ऐसे भी लोग विचार करते हैं, हैं? कोई कोई खुशी भी हो जाता, खुश नहीं हुआ मान लो, और खूब पैसे वाला है, नौकर से भेज दिया कि ले जाओ फल फ्रूट में और मिष्ठान रख दो, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आ गई आपके सामने टेबल पर, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आ गई, फल फूल मेवा, लेकिन वो मिलने ही नहीं आया, नौकर लाकर रख दिया। तो क्या मिठाइयाँ आपको स्वादिष्ट लगेंगी? अच्छा नहीं लगेगा, आपको सोचेगा क्या फालतू है। प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? आपको मिठाइयाँ नहीं चाहिए, आपको प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। बंधु, महापुरुष समझाते हैं कि इस असार संसार में प्रेम रतन है सार, ब्रह्म जीव के बीच में केवल प्रेम आधार। आत्मा परमात्मा के बीच में, ब्रह्म जीव के बीच में प्रेम का आधार है। किसका आधार है? प्रेम का। उसी आधार को सभी की आत्मा ढूंढ रही है कि प्रेम रूप सुरति प्यार नहीं पाए रही, भरम में भुलाए रही। एक ही चीज ढूंढ रही है, प्यार ढूंढ रही है, प्रेम ढूंढ रही है, लेकिन दुनिया में मिलता तो है, जो प्रेम ढूंढ रहा है वो मिलता नहीं। देखो आपको प्रेम बहुत मिला, माता पिता का प्रेम सबको मिला है, भाई बंधुओं का प्रेम मिला, कुटुंब परिवार का प्रेम मिला, पति पत्नी बेटा बेटी बहुतेरों का प्रेम मिल गया, धन दौलत का प्रेम मिल गया, लेकिन आत्मा कौन सा प्रेम चाहती है? जो अभी वो कहती अभी मुझे मिला नहीं, उसकी प्यास नहीं बुझ पाती, उसे संतुष्टि मिल पाती नहीं। बंधु, कितनी सुविधा किसी को दे दो, अभी किसी की शादी होकर आवे, अब पत्नी के लिए सब सुख सुविधा दे, अच्छे अच्छे खाने पीने पहनने को सारी व्यवस्था दे दे, लेकिन प्रेम अपना ना दे तो खुशी हो जाएगी? क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। नमक रोटी खाकर गुजारा कर लेगा, और प्रेम मिलता है तो मगन रहे। बंधु, लेकिन प्रेम ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन आत्मा तृप्त हो पाई नहीं। और जब तक आप अपने आप को प्रेम नहीं दे देंगे, क्या नहीं दे देंगे? प्रेम। लाखों यत्न कर लो, आपको संतुष्टि मिलने वाली नहीं। उसी के लिए जैसे प्यासे को प्यास लगी हो, पानी के अलावा सब दे दो, भोजन में मिष्ठान खान पकवान घी दूध दही हलवा पूड़ी रबड़ी मलाई सब दे दो, लेकिन पानी ना दो तो चैन से बैठेगा? वो ये सोचेगा पानी मुझे दो पहले, हलवा पूड़ी रबड़ी मलाई ना मिले ठीक है। ऐसे आत्मा जन्म जन्मांतर से प्रेम के लिए प्यासी है, प्रेम ढूंढ रही है। और आज दुनिया में आप देखना, भाई भाई में प्रेम नहीं रहता। दो भाई एक माँ के पेट से पैदा होते हैं, एक ही माता पिता उन्हें पालते पोसते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दोनों में आपस में, और ज़्यादातर भाइयों में जितना खींचातानी रहती, शायद पड़ोसी में उतना नहीं रहता होगा, तो वही हिस्सा बंटवारा ये वो खींचातानी तेरा मेरी रहता है। बंधु, एक समाज दूसरे समाज वालों से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, एक जाति वाले दूसरे जाति वालों से ईर्ष्या द्वेष करते हैं कि नहीं करते? एक मजहब हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ते हैं कि नहीं? और जबकि सब क्या कहते हैं?
कि भगवान एक है। क्या कहते हैं? भगवान दो तो कोई आज तक कहा नहीं, आज तक किसी ने नहीं कहा कि भगवान दो है। भगवान एक ही है। भगवान एक हैं एक। और हम सभी उसकी संतान हैं। हाँ। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, कोई धर्म का भी सब एक ही परम पिता परमात्मा की संतान है। सब आपस में भाई बहन हैं। ठीक है, लेकिन भगवान की तो पूजा करते हैं, लेकिन भगवान के संतान से प्रेम करते नहीं। अध्ययन समझना, भगवान की पूजा सब करते हैं, लेकिन जो भगवान के बेटे हैं उन्हीं से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। ये ध्यान समझना। अभी आपसे कोई प्रेम करे, आपकी खूब, और आपके बेटे से ईर्ष्या करे तो आप खुश हो गए? नहीं होंगे। खुश होने वाले नहीं। नहीं। आपका बेटा कहीं रिश्तेदारी में चला जाए, उसका खाना पीना सही से ना मिल पावे, आपको कष्ट होगा कि भाई हम गए, हमें तो थोड़ा कष्ट मिल जाता, कोई बात नहीं, बेटा गया है, छोटा है, हाँ, लाड हाँ? नहीं करा उसका। और वो उसका सही से खाना पीना नहीं, हाँ। कष्ट होगा। अर्थात आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं, जो आपके बेटे से प्रेम करेगा आप उससे प्रेम करें। ऐसे भगवान, जब आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं तो भगवान अपने संतान से प्रेम करेंगे नहीं करेंगे? अंदर अंदर आ जाओ, हाँ? इधर अंदर साइड आ जाओ। हाँ, भगवान भी अपने संतान से प्रेम करते हैं, और जो भगवान के संतान हैं उन्हीं से तुम ईर्ष्या द्वेष करते हो। करते हैं कि नहीं? नीचा दिखाते। हाँ, तो क्या भगवान आपसे खुश हो जाएंगे? भगवान कितना पूजा पुजारी कर लो, हाँ। लेकिन भगवान के संतान से अगर ईर्ष्या द्वेष करोगे तो यही नहीं, समाज की बात नहीं, बड़े बड़े संत महंत हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़े बड़े संस्था वाले हैं, एक संस्था वाले दूसरे संस्था वालों से भी ईर्ष्या द्वेष करते हैं। करते कि नहीं करते? हाँ, दोनों भगवान के पुजारी हैं। और बंधु साधु साधु की साधु साधु लाल पीले कपड़े वाले, सफेद कपड़े वाले ध्यान, साधु साधु का करते हैं। हाँ ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कभी भी हम प्रभु के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कब तक प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएंगे? जब तक प्रभु के संतान से हम प्रेम कर पाएंगे नहीं, तब खुश होगा। पूजा भले मत करो, नहीं, सबके दिल में प्रभु ही बैठा हुआ, सभी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबके दिल में प्रभु बैठा हुआ है। पूजा भले ना करो, लेकिन दिल किसी का खुश कर दो, वो सबसे बड़ी पूजा है। इधर दिल को दिखाओगे और उधर पूजा करने जाओगे, नहीं समझे? सही, सबसे के दिल में वही मालिक तो है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, सबके दिल में बैठा हुआ है। दिल को दुखाओगे और उधर जाओगे पूजा करने। कहते इधर ईर्ष्या उधर बंदगी, ये दोनों चीज कभी हो सकती नहीं। इसको दूर करना पड़ेगा। और इसी कारण से एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं। कितने कट मर जाएंगे। अब रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, चल रहा कि नहीं? कितनी जनता मारी जा रही है, रोज मिसाइलें, तोपे, क्या क्या चल रही है? और उधर जाएंगे भगवान की पूजा करने के लिए। बंधु, ये भूल है। सही पूजा है, महापुरुषों ने जिसको सही पूजा कहकर पुकारा, सही धर्म कहा। धर्म किसे कहते हैं? 18 पुराणों का निचोड़ महापुरुषों ने समझाया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का निचोड़ है कि सबसे बड़ा धर्म है दूसरे की भलाई। क्या है? दूसरे की। आप अपने मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा किसी के दिल को खुश कर दो, ये सबसे बड़ा धर्म है। और किसी के दिल को अगर दुखा दिए तो ये सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे बड़ा पाप है। रामायण में भी लिखा गया, गाएंगे लेकिन उसको समझेंगे नहीं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं। पूजा पाठ का धर्म ही तो कर रहे हैं। कोई खूब पूजा पाठ करता होगा, अरे बहुत बड़ा धार्मिक है, तो कहते हैं
लेकिन धार्मिक तब कहलाएगा। सबसे बड़ा धर्म है परहित सरिष, दूसरे का हित, आपके द्वारा किसी का दिल खुश हो जाए। क्या हो जाए? खुश हो जाए। क्योंकि दिल ही में तो प्रभु बैठा है। कहाँ बैठा है? दिल में। मेरे दिल में वही दिलदार है जिसकी श्रद्धा पे सारा संसार है। छोटा सा भजन सभी लोग दोहराएंगे कि मेरे दिल में वही दिलदार है जिसकी श्रद्धा पे सारा संसार है। मेरे दिल में जिसकी श्रद्धा पे सारा संसार, जिसकी श्रद्धा पे सारा संसार है, जिसकी श्रद्धा पे सारा संसार है। मेरे दिल में वही दिलदार है जिसकी श्रद्धा पे सारा संसार है। मेरे दिल में वही दिलदार है। ये सारा संसार एक की श्रद्धा, उस मालिक की श्रद्धा पर स्थिर है। आपके प्रति मालिक की श्रद्धा हटी कि राम नाम सत्य हो जाए। कब तक चल रहे हो? जब तक मालिक की कृपा मौजूद है। आपके श्वास चल रहे हैं बंधु, उसी की श्रद्धा पे सारा सूरज चंद्रमा सितारे चमक रहे हैं। उसकी कृपा और दया से आपके श्वास चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? उसकी कृपा रुके, श्वास रुक जाए, सब रुक, सारी दुनिया रुक जाए बंद। और ये कब हो जाएगा कुछ भरोसा नहीं। प्रेम सब चाहते हैं लेकिन प्रेम का थोड़ा फार्मूला समझने का प्रयास करेंगे। प्रेम का एक फार्मूला है, वो सिर्फ देना देना जानता है, लेना जानता नहीं। प्रेम ने दा अक्षर सीखा है। कौन सा अक्षर सीखा है? दा, लेना नहीं। और जहां लेने वाला भाव आ गया फिर वही समस्या खड़ी हो जाए। अपने दिल से पूछो कि आप प्रेम देना चाहते हैं कि लेना चाहते हैं? सब चाहते हैं लोग मुझसे प्रेम करें। चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब चाहते हैं। जो भी आपके हित मित्र रिश्ते परिवार होंगे, आप क्या चाहते हैं? कि लोग मुझसे प्रेम करें। चाहते हैं कि नहीं चाहते? और जरा सा कोई प्रेम कम कर देगा तो आपका मुखड़ा बिगड़ जाएगा, चेहरा बिगड़ जाता है कि नहीं? प्रेम में थोड़ी सी कमी आ जाए बेचैन हो जाते हैं कि रोज तो बड़े प्रेम से बोलते थे, आज क्यों नहीं बोले? आवाज लगाओ, बोले नहीं, इतने में झंझट खड़ी हो जाएगी। आज लगता है कुछ गड़बड़ है बात की नहीं है? अर्थात लेने का तो भाव है कि लोग मुझे से प्रेम करें, लेकिन देने का भाव नहीं है। अब महाप्रभु देखो, वर्णमाला होती ना, वर्णमाला में दा अक्षर पहले आता है, ला बाद में आता है। दा माने पहले दोगे तब लोगे। समझ में आई बात? लोग सोचते लोग मुझसे प्रेम करें, लेकिन मैं चाहे करूं चाहे ना, ये भूल है। सब चाहते हैं कि लोग मुझसे प्रेम करें। अपने भले मैं ईर्ष्या करूं लोगों से, लेकिन लोग मुझसे क्या करें? प्रेम करें। ध्यान से समझना। महापुरुष कहते हैं कि जो देना सीख गया उसे तो अपन लेने की चाह ही नहीं रहा, अपने आप मिलेगा। देखो, कुएं में जब आप कभी आपने कुआं देखा होगा, कुएं में कुछ आवाज बोलोगे तो प्रतिध्वनि आएगी। क्या आएगा? वापस हाँ, वापस आता है, रिएक्ट करता है। वो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जो भी कार्य करेंगे उसका रिएक्शन होगा। क्या होगा? वही वापस आएगा। देखो, दीवार में से बाल जितने तेजी से मारोगे उतना तेजी से वापस आएगा। हल्के मारोगे तो हल्के वापस आएगा, तेज मारोगे तो तेज वापस आएगा। तो आप जितना प्रेम दोगे वापस तो उतना ही आएगा। तो आप तो खुद ही ईर्ष्या तो ऐसे करते हो और चाहते हो कि लोग मुझसे प्रेम करें, तो ये हो जाएगा? ये होने वाला नहीं है। कुएं में जैसी आवाज बोलोगे, या नई नई बिल्डिंग बनती है उसमें भी आवाज टकराती है, वापस आती है, प्रतिध्वनि होती है। तो जैसा आवाज आप बोलोगे उसी की प्रतिध्वनि वापस आएगी। अर्थात जैसा आप करोगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि प्रेम अगर आपको चाहिए
तो प्रेम देना सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? देना। जो भी प्रेम मिलेगा, हाँ, मिलेगा उसके बाद में। अगर देना नहीं सीख पाए तो फिर मिलने वाला नहीं है। और देने के लिए महापुरुष कहते हैं स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा। स्वार्थ वाला तो लेना लेना चाहता है, नहीं चाहता। कभी रिश्तेदारी में शादी विवाह होता है तो क्या करते हैं लोग? इसलिए कि अब मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, मैं क्या दूंगा इसका भाव नहीं है, मुझे क्या चाहिए। और देने लेने में थोड़ा कमी हो गई तो रिश्तेदारों में आपस में लड़ाई हो जाती है, हाँ, सही। हो जाती है, नाराज होकर चले भी जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, क्यों? जैसा चाहा था वैसा दिया नहीं। बंधु ध्यान देना, गुरु चला से ही हो जाता है। एक प्रेम का एक उदाहरण आपको समझाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। प्रेम का एक उदाहरण आपको समझाते हैं। मछली और जल में प्रेम होता है। किससे प्रेम होता है? मछली और जल। मछली जल से इतना प्रेम करती है कि जल से बिछड़ते ही प्राण तज देती है। तज देती कि नहीं देती है? जल के बिना मछली रह सकती नहीं। इतना प्रेम है उसे। क्या मनुष्य के अंदर इतना प्रेम है? मछली के बराबर भी मनुष्य प्रेम कर पाता नहीं। मछली ये नहीं इंतजार करती कि जल मुझसे प्रेम करे। समझना, मछली के उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। प्रेम किसे कहते हैं? मछली ये नहीं इंतजार करती जल मुझसे प्रेम करे तब मैं इससे प्रेम करूंगी, ऐसा उसका भाव। वो सिर्फ प्रेम करती है, मिले ना मिले इसकी परवाह नहीं। कि अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प स्नेह, जब ही बिछुड़े जल से तब ही प्राण तज दे। एक ज्यादा प्रेम करने वाली है, एक कम प्रेम करने वाला है। बंधु, मछली इतना प्रेम करती है जल से कि जब ही जल से बिछड़ती तो अपना प्राण छोड़ देती है। नदी बह रही है, मछुआरा नदी में जाल डालता है। क्या डालता है? जाल। जाल डला तो संकट किसके ऊपर आया? मछली के ऊपर। जाल में फंस जाएगी, पकड़ा जाता है। कि जाल पड़े जल जात बही, तजमीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। जाल जब पड़ता है, मछली के ऊपर संकट आया तो उसका जो प्रेमी है जल साथ में रुकता है कि वो चला जाता है। जाल पड़ा, पानी बहता चला जाता है, लेकिन मछली को कोई फर्क पड़ता नहीं। आप किसी से प्रेम करो, आपका प्रेम छोड़कर चला जाए तो तुम प्रेम करोगे? छोड़ दोगे? लेकिन नहीं। प्रेमी का लक्षण समझना, जल तो बहता हुआ चला गया, मछली फंस गई जाल में। रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। मछली जल के प्रेम को छोड़ती नहीं। ये नहीं कि ये तो धोखेबाज निकल गया, मेरे ऊपर संकट आया, कोई अपना रास्ता पकड़ लिया, बहता हुआ चला गया है। लेकिन ऐसा उसके अंदर भाव नहीं है। संकट में भी जल उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन मछली जब ही बिछड़े जल से तब ही प्राण तज दे। प्राण छोड़ दिया। देखो ध्यान देना कितना प्रेम करती है। मछली खाने वाले बताते हैं कि मछली खाने के बाद प्यास ज्यादा लगती है। क्या लगती है? प्यास ज्यादा। गर्म, तासीर गर्म होती होगी, हाँ। प्यास ज्यादा लगती है। कि अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प स्नेह, जब ही बिछड़े जल से तब ही प्राण तज दे। कि प्रेमी प्रेम न छाड़ई, जिसे प्रेमी कहते हैं वह अपना प्रेम कभी छोड़ता नहीं। कि प्रेमी प्रेम न छाड़ई, होय न प्रेम तेहीन, मरी हुई भी उदर में जल चाहत है मी। मछली देखो प्राण निकल गया है, मर गई है,
अब कहाँ पहुंच गई पेट में। सब्जी फब्जी बनकर कहाँ पहुंची? पेट में पहुंच गई है। लेकिन जल के प्रेम को छोड़ा, पेट में से भी पानी मांग रही है। क्या मांग रही है? क्या मांग रही है? अर्थात जल के प्रेम को उसने छोड़ा। ऐसा जब आपके अंदर भाव होगा तब आप प्रेमी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उधर से मिले ना मिले, हमें देना होता है। प्रेम में देना होता है, लेना होता। जब देना सीख जाओगे तो हर एक्शन, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। कोई भी एक्शन ऐसा नहीं, कोई क्रिया ऐसी नहीं है जिसकी प्रतिक्रिया ना हो। बंधुओं, वापस आएगा ही आएगा जब आप प्रेम देना सीख जाएंगे। क्या जाएंगे? सीख जाएंगे। बंधुओं, एक उदाहरण आपको देते हैं। भगवान की पूजा करते भगवान से आपको शिक्षा लेनी चाहिए। एक ऋषि हुए भृगु ऋषि। कौन ऋषि हुए? भृगु ऋषि। भृगु ऋषि को सौंपा गया कि तुम 3 देवता का टेस्ट लो, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तीनों का टेस्ट लो तो कौन बड़े देवता है। क्या लेने के लिए भेजा? टेस्ट लेने के लिए। किसको भेजा गया? भृगु ऋषि, भृगु मुनि। हाँ, भृगु मुनि को भेजा गया। अब ब्रह्मा को टेस्ट में तो कठिन ही बात होती है, परीक्षा। ब्रह्मा को जाकर उल्टा सीधा कहने लगे, अरे तुम हरदम पगलाए रहते हो, किसी की एक आंख लगाना भूल जाते हो, हाँ, है? किसी का पैर टेढ़ा बना देते हो, किसी का आवाज, हाँ, नाराज ऐसी बात बोला ताकि नाराज हो जाए, हाँ, कि ये ऐसा किसी को एक आंख लगाना भूल गया, किसी को कान में आवाज ही देना भूल जाते हो, किसी को जुबान ही देना भूल जाते हो। ऐसे पागल हो लोगों को तुम परेशान करते रहते हो, पगलाए रहते हो, क्या टेंशन में रहते हो, है? उल्टा सीधा बोला। थोड़ा ब्रह्मा को गुस्सा आ गया, गए शंकर के पास। उन्होंने भी उल्टा सीधा बोला कि तुम तो हमेशा भांग तो रखा कर नशे में ही रहते हो, है? आगे नाथ ना पाछे पाखा, तमाम भी उल्टी सीधे बातें। शंकर भी थोड़ा, हाँ, शंकर भी थोड़ा नाराज हो गए। यहाँ तो बोला ही था, लेकिन विष्णु भगवान के पास गए और उनके सीने में लात मारा। क्या मारा? लात। जब लात मारा, वहां तो खाली शब्द कहे थे, बात ही बोले थे, और यहाँ तो सीने में लात का प्रहार किया। बुरा बात करके हाँ, लात मारा था। लात मारा, धड़ाम से पीछे उलट गए विष्णु भगवान। ये लात किसी को मारे उलट जाएगा ही, उलट गए। जब उठे तो उनका चरण सहलाने लगे। क्या सहलाने लगे? चरण। कि मेरा सीना कठोर है और तुम्हारे चरण इतने कोमल हैं, आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई। सहलाने लगे कि लाओ दर्द को मैं आराम दे दूं, चोट जो लगी हो। तो जब ऐसा भाव है तो क्रोध रहेगा? फिर क्रोध रहने वाला कि कहा प्रभु को घट गयो जो भृगु मारे लात। इसलिए भगवान विष्णु पूजनीय बन गए। क्या बन गए? पूजनीय। पूजा तो होती है, लेकिन वो भगवान विष्णु के तमाम अवतार कहलाते हैं। किसके अवतार? अवतारों की श्रेणी में आते हैं। तमाम अवतार हैं उनके, राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, तमाम अवतार हैं बंधु। क्यों? क्योंकि वो प्रेम देना जानते हैं। उल्टे को भी प्रेम दे रहे हैं। जो सीने में लात मार रहा है उसको क्या दे रहे हैं? प्रेम ही दे रहे हैं। लोग क्या कहते हैं? महापुरुषों की भाषा है, अगर आपके लिए कोई उल्टा करे तो उसके लिए उल्टा करना चाहिए कि सीधा करना चाहिए, हैं? लेकिन यह काम आसान है? आसान नहीं है। जरा सा कोई एक बात उल्टा बोल देगा, चिढ़ जाओगे तुरंत ही। करना तो दूर रहा, उल्टा बात सुनते ही तुम्हारे एकदम कष्ट हो जाएगा। करना तो बाद की बात है। महापुरुषों ने समझाया कि जो तो को कांटा बोए, जो तो को कांटा बोए ताही बो तू फूल। क्या बो? फूल। ये आसान काम नहीं है। बहुत योग्य हो जाने के बाद भी ऐसा नंबर नहीं आता कि जो आपके लिए उल्टा करे उसके लिए तुम अच्छा करो। ये आसान काम नहीं है। वो नियम क्या है कि जो आपके लिए थोड़ा सा उल्टा करता है तो तू सोचा और ज्यादा ही उल्टा करो।
वो कहा था कि जो तो को काटा बोए, लोगों का फार्मूला क्या है? जो तो को काटा बोए ताई बो तू भाला। क्या बो है भाई? एक गाली कोई आपको देता है तो एक ही दोगे कि 4 दोगे? ज्यादा ही देते हैं, ज्यादा ही, वो कम नहीं। 2-4 बढ़ा के। हाँ, जो तो को काटा बोए ताई बो तू भाला, और वो भी समझ पाएगा कि पड़ा किसी से पाला। नहीं समझ में? लेकिन ये दुनिया वालों का फार्मूला है। और संत महापुरुषों का फार्मूला क्या है? कि जो तो को कांटा बोए ताही बो तो फूल, तो को फूल है वा को है त्रिशूल। जो बोगे वही कई गुना बढ़कर आएगा। अब एक तुम्हारे लिए कांटा बो रहा है तो तुम उसके लिए क्या बोते हो? तुम भी कांटा ही बोते हो। वो एक कांटा बोते तो 4 कांटा बोते हो कि नहीं? और उसका 10 कांटा होगा, तुम्हारा 40 उगेगा। उगेगा कि नहीं? और यही दुख का कारण बना हुआ दुनिया में, यही दुख बढ़ा रहा है लोगों का। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा जो तो को कांटा बोए ताई बो तो फूल। उसने तो कांटा बोया, तुम क्या बो? फूल बो। सही बात। तो को फूल है। जब आपने फूल बोया है तो आपको कई फूल मिलेंगे। सही बात। और वाको है त्रिशूल। उसने कांटा बोया तो बढ़कर सबको मिलता ही। एक ही बीज बोगे एक ही दाना नहीं पैदा होता है, सैकड़ों दाने एक बीज में ही तैयार होते हैं। नहीं तैयार होते? अब बरगद का एक बीज बो दो, कितने बीज निकलेंगे? न जाने, गिन नहीं पाएंगे कितने बीज कितने दाने निकलेंगे। ठीक है? तो इसलिए महापुरुष कहते हैं फार्मूला है कि आपको कोई कांटा बोए तो आप उसके लिए फूल बोने का प्रयास करो। चलो कर ना पाओ, विचार तो आवे। विचार आएगा तभी कर्म करेंगे। और ये होगा कब? ये काम बहुत कठिन है। बड़े बड़े लोग भी ईर्ष्या द्वेष में फंसे रहते हैं। नहीं फंसे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में फंस जाते हैं। बंधु, ये होगा कब? जब आप सबके अंदर उस परमात्मा का अनुभव कर पाएंगे। सभी के अंदर उस जिस प्रभु से आप प्रेम करते हो, ध्यान देना, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो, जब उसका अनुभव सबके अंदर में करने लगोगे। क्योंकि भगवान की अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान से तो प्रेम है ही नहीं है? तो ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा होगा। कोशिश करना। हाँ, उस प्रभु को जब सबके अंदर आप जानने लगोगे तब आपका ईर्ष्या द्वेष कम होने लगेगा। क्या होने लगेगा? कम। और सबके अंदर कब जानेंगे? जब पहले अपने अंदर जानेंगे। पहले अपने अंदर जानेंगे, अपने। ऐसे जैसे अभी चाय बनकर आ जाए, अब संजोग से चाय में चीनी नहीं डाला हुआ, सबके सामने चला गया। अब आपने चाय पिया, अब आपको फीका लगा, तब आप जान जाओगे कि सबका फीका है। जानेंगे नहीं जानेंगे? सबके कप का टेस्ट नहीं लिए हो, सिर्फ लिए किसका टेस्ट? अपने कप का टेस्ट लिए हो। लेकिन जान किसका गए? सबके कप का जान गए कि सबके कप में चीनी। जान के जाएंगे? नहीं जान जाएंगे। सबका पिया थोड़ो, पिया किसका? अपना ही कप का पिया, लेकिन सबका जान गए। अपना आपको जानना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो ऐसे अपने आप के अंदर में जो प्रभु है, जब आपको उसकी पहचान हो जाएगी, जब आप जान दो कि मेरे अंदर परमात्मा मौजूद है, ठीक है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ। सब महापुरुषों ने कहा प्रभु हृदय में। कहाँ कहा? हृदय में। अपने हृदय में जब आप अनुभव कर लोगे, उसके बाद में लोगों के हृदय में अनुभव कर पाओगे। खाली कहने से काम चलने वाला नहीं। तुलसीदास ने अपने हृदय में उस परमात्मा का अनुभव अपने गुरु की कृपा से कर लिया था। उन्होंने लिखा कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर लिखा। मैं गुरु महाराज जी कमलों चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा मुझे मिली। ऐसी कृपा मिली, सूरज निकल जाए तो अंधकार नहीं रहता। ऐसे जब गुरु की कृपा मिल जाती है, अज्ञान का अंधकार रहने वाला नहीं है। अपने हृदय में जब परमात्मा का अनुभव कर लिया, तब वो लिखते हैं, तब सबके अंदर अनुभव कर लिया। लिखते हैं कि श्री राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरे प्रभु ही सब सारे संसार के अंदर,
इसके अंदर में सारे संसार के अंदर में मेरे मालिक बैठे हैं, मेरे प्रभु बैठे हैं बंधु। किससे? यही भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया कि अर्जुन मैं ही सबके हृदय में मौजूद हूं। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में समझाते हैं, ज्योत शाम तज्ज्योति तमसा परमुचिते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठम के हे अर्जुन, मैं जानने योग्य हूँ, जाना जा सकता हूँ। कहाँ जानोगे? हृदय सर्वश्रेष्ठ, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। लेकिन उसके पहले भगवान ने अर्जुन को हृदय में अनुभव कराया, तब कहा सबके हृदय में हूँ। कहाँ कहा? सबके हृदय में हूँ। अपने अंदर पहचान जाओगे तो सबके अंदर पहचानने लगो। यही कबीरदास ने लिखा, चूंकि जिन्होंने कहा है उन्होंने पहचाना है तब कहा, सुनकर कहा नहीं। और सुनकर कहने वाले फिर कहीं के होते नहीं। जैसे एक ने भोजन कर लिया, अब कहा दिया मैंने तो पूरा भोजन कर लिया, पूरा पेट भर गया, कर लिया पेट भर गया। और दूसरा सुनकर वही बात कहे, उसी की बात नकल करे, मैंने भोजन कर लिया मेरा पेट भर गया, भरेगा? ऐसे जिन संत महापुरुषों ने कहा कि प्रभु हृदय में है, तो सुनकर नहीं कहा। सुनकर कहना अलग है और प्रैक्टिकल अनुभव कर करना। कबीर ने लिखा कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। उदाहरण दिया, ऐसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, महकती रहती है, उस महक को मृग घास जंगल पहाड़ में ढूंढता रहता है, और राती कहाँ है? खुद को ही नहीं मालूम, अपने अंदर में। ऐसे भगवान के लिए लोग न जाने कहाँ कहाँ दौड़े चले जाते हैं, लेकिन भगवान कहाँ है? हृदय में ही। कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। यही मीरा ने कहा था, ध्यान देना, जिसने अनुभव कर लिया। मीरा कहती, सबके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती। सबका जो प्रियतम है, पिया का मतलब प्रियतम, जिससे आप प्रेम करते हो वही आपका प्रियतम है बंधु। सबके प्रियतम परदेश बसते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, कब आओगे, कब जाओगे, क्या कर रहे हो। पहले चिट्ठी था, फोन नहीं था। अगर मेरा के समय फोन होता तब मेरा क्या लिखती? सबके पिया परदेश फोन करते हैं बार बार, नहीं है, लेकिन उस समय चिट्ठी का समय था। उसने लिखा, सबके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती। पत्र भेजते हैं, मेरे पिया तो हृदय बसत है। कहाँ बसते हैं? हृदय। ना कहूँ आती ना जाती, ना कहीं आने की जरूरत है, ना भटकने की जरूरत है। हृदय में जब चाहूं तब खोलूं केवड़वा, मेरे प्रभु का धाम मेरे हृदय में है। अपनी मर्जी है, जब चाहो दरवाजा खोल के जाकर मिल लो। और जगह ताला लगा रहेगा, पुजारी ताला बंद कर देगा, मंदिर में जा नहीं पाओगे। लेकिन मन के मंदिर का ताला कभी लगता कोई ताला ही नहीं बना है जो मन के मंदिर में लग जाए बंधु। वो आपका निजी है, वो परमात्मा का बनाया हुआ है, वो आप ही उसके पुजारी बन सकते हो। आपके मन के मंदिर में दूसरा कोई पुजारी पूजा कर सकता नहीं। कौन पूजा करेगा? तुम्ही ही पुजारी बनना पड़ेगा। दुनिया में मंदिर बनवा देते हैं, एक पुजारी रहते, भाई पुजारी तुम पूजा करते रहो, क्या रहते थे? पुजारी। लेकिन तुम अपने मन के मंदिर में दूसरे किसी पुजारी को रख पाओगे? तुम्हें ही अपने मन के मंदिर में पूजा करने जाना पड़ेगा। अगर वहाँ पूजा कर लिया, वहाँ मालिक को पहचान लिया, तब कण कण में, जर्रे जर्रे में सब जगह पहचान जाओ। भगवान शंकर ने यही अनुभव किया। वे कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह समान रूप से, क्योंकि जहाँ ध्यान लगाते थे वहीं प्रभु दर्शन देते। जहाँ भी भगवान शंकर सोचे कि सब जगह प्रभु हैं, तो शमशान घाट में भी हैं क्या? भाई शमशान घाट में कोई जाना पसंद नहीं करता। रात को कहो शमशान घाट में रुक जाओ, रुकेंगे? डर से भागेंगे। भगवान शंकर सोचे सब जगह, सभी का सब जगह भगवान, सब जगह भगवान है। अब मैं यहाँ का भी अनुभव करूँगा, यहाँ अगर हैं कि नहीं है। गए इसलिए शमशान में रहना शुरू कर दिए। भगवान शंकर कहाँ रहना शुरू कर दिए? शमशान घाट में जब रहे
तब वहां भी ध्यान लगाते थे तो वहीं प्रभु दर्शन प्रदान कर देते थे। इसलिए उन्होंने साफ लिख दिया, साफ वर्णन कर दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह व्यापक है। समान माने बराबर, ना कहीं ज्यादा और ना कहीं कम। कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक आपका मौजूद है। लेकिन आपको देखने वाली दृष्टि चाहिए, अनुभव करने का भाव चाहिए। अनुभव करने के लिए भाव की आवश्यकता है। और जब तक आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, सुना सुनी की बात नहीं। संतों ने समझाया, ना वो कहने की बात है और ना सुनने की बात है। ये जो कहा सुना जाता है ताकि आप उसका अनुभव करने चले जाओ। कहने सुनने समझ में आने वाला कि कहा सुनी की है नहीं और देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। दूल्हा दुल्हन का जो मिलन है वो कहने सुनने का विषय, प्रैक्टिकल का विषय है। कहते सुनते रहोगे, जीवन भर में कुछ समझ में आने वाला। अब भोजन का कहते रहो, खट्टा है, मीठा है, ऐसा है, कुछ नहीं होने, कोई स्वाद मिलने वाला नहीं है। और खा लोगे तो अनपढ़ गंवार को भी स्वाद मिल जाएगा, और पढ़ा लिखा भी भोजन की व्याख्या करता रहेगा, उसके अनुभव कर पाएगा? अनुभव के सब महापुरुषों ने अनुभव पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? अनुभव पर। जो अंदर में अनुभव होगा तो आपके अंदर का मैल धुलेगा। क्या धुलेगा? मैल। अंधकार क्या कोई अस्तित्व नहीं, अंधकार कोई चीज नहीं है, याद रख लेना। अंधेरा कोई चीज नहीं, उजाला है लेकिन अंधकार कोई चीज नहीं। अंधकार क्या है? उजाले का अभाव, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। प्रकाश नहीं है तो अंधकार है। जहाँ उजाला नहीं है वहाँ अंधकार। वही अंधकार। अंधकार कुछ नहीं है। अंधकार को डंडा लेकर भगाओगे तो भागने वाला नहीं है। उजाला कर दो तो अंधकार कुछ है ही नहीं। बंधु, भागना है, भगाने की जरूरत है नहीं। लोग अपने विकारों को भगाने का प्रयास करते हैं। लोग कहते काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, अहंकार छोड़ो, तब कहीं जाकर भगवान का प्रेम पाओ। कहते हैं कि नहीं कहते? क्या छोड़ो? काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो। अब आदमी डर जाता है, अरे मैं तो काम छोड़ नहीं पाऊंगा, इच्छाएं तो खत्म नहीं होगी, लोभ मोह नहीं खत्म होगा, मैं भगवान को कभी प्राप्त कर सकता? वो एकदम हार मार के बैठ जाता है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष का छोड़ने की जरूरत नहीं है, लाने की जरूरत है। क्या जरूरत है? अंधकार को भगाने की जरूरत नहीं है, प्रकाश को लाने की जरूरत है। प्रकाश आएगा, अंधकार कहाँ रहेगा? वो खुद ही चला जाएगा। चल जाने की है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। प्रकाश नहीं इसलिए वो है, समझ में? प्रकाश के आते ही अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। रामायण में लिखा गया कि आपके अंदर का मैल कब जाएगा? आपसे बार बार कथाओं में सुनते रहते हो, छल कपट छोड़ो, ईर्षा द्वेष छोड़ो, ये छोड़ो, शांति लाओ, ओम शांति शांति शांति। करते हैं कि नहीं करते? खाली कह देने से शांति शांति कह दिए तो शांति मिल गई? वो मुश्किल है। शांति शांति कह देने से मिलने वाली खाड़ ही को नाम ले तो मुख ना ही मीठा हो। अब गुड़ 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 कहते रहो, मीठा चीनी शक्कर, मुंह मीठा हो गया? किसी का हुआ? मुश्किल है। कहने से 2 दाना शक्कर का रख दिए होते जीभ पर, मीठा हो जाता। अपना भावना को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। खाड़ ही को नाम ले तो मुख ना ही मीठा होत। मुख तो मीठा होता है खाड़ ही के खान से। खाओगे तो कभी गुड़ गुड़ मत रटो, मीठा हो जाएगा। नीम नीम कहने से मुख ना ही कड़वा होत, मुख तो कड़वा होता है नीम के चबान से। दीपक दीपक कहने से अंधेरा ना दूर हो। तो लाइट चली जाती है, कहते ले आ मोमबत्ती, टार्च ले आ। अब आवाज तो लगा रहे, उजाला हुआ है? कहने से नहीं, जब टार्च लाकर जलाएगा तब उजाला बंद। ऐसे कहते हैं महापुरुष, कहते हैं कि राम राम कहने से मुक्ति ना होए कभी, मुक्ति तो होए पुनः राम की पहचान से। क्या होगा? उसकी पहचान से। पहचान कर लोगे तब कल्याण होगा, और पहचान के बिना कल्याण होने वाला अनुभव। बहुत बड़ा पॉइंट की बात किया। अब भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में घूम रहे थे,
बचपन से मित्र थे, अर्जुन का उद्धार हुआ नहीं हुआ। नहीं। कब तक नहीं उद्धार? जब तक पहचान नहीं। उसके अंदर विश्वास ही नहीं। हाँ, मेरे भाई हैं, साले बहनों का रिश्ता है, मेरे दोस्त हैं, होशियार बुद्धिमान चालाक हैं, लेकिन पहचान नहीं हुई कि मेरे साथ में घूमने वाला ये खुद ही भगवान घूम रहे हैं। अब जब पहचान हो गया, जब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, वही प्रकाश का लाना है, जब ज्ञान का प्रकाश फैला अर्जुन के अंदर के सामने, अर्जुन कहते तुम्हें करता चराचर से। अब तक तो मैं आपको दोस्त समझ रहा था, संबंधी समझ रहा था, रिश्तेदार समझ रहा था, अब क्या हो गए? तुम्हें करता चराचर से, तुम्हें भरता सा दयालु, तुम्हें वित्तास जगन नियंता प्रो एवं ताम सत्सत। आप ही करता है, आप ही भरता है, आप सब कुछ करने वाले हैं। खेल खेल में हे यादो हे मसूदन, से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता मित्र मित्र में कि मेरे अपराधों को क्षमा कर देना, क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं पाया। पहचान जब हो जाएगा तब प्रेम हो जाएगा, और पहचान के बिना प्रेम संभव नहीं। और पहचान अंदर में होगा, बाहर दिखावटी से कभी होने वाला नहीं। बाहर दिखावटी कितना भी करते रहो, लेकिन पहचान दिल स्वीकार करता है। कौन करता है? दिल करता है बंधुओं। दिल की गहराई में रामायण में लिखा गया कि प्रेम भगति जल बिनु खगराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। आपके अंदर का जो मल है, मैल है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, प्रपंच है, वो प्रेम भक्ति के जल से साफ होगा। जब तक आपके अंदर प्रेम भक्ति का जल नहीं मिलेगा, तो अंदर में जो विकार भय पड़े हैं, इनको डंडा लेकर भगाओ। ये जितना भगाओगे और आएंगे। ज्यादा जिस चीज को तुम छुड़ाने का प्रयास करोगे, वो और तेजी से हावी होगा। बच्चे को भगाओगे, चला जा तो और जल्दी चिपटेगा। ऐसा ना? हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे समझ लो, छोटा सा उदाहरण आपको समझाते हैं कि जैसे आप जो एक झोपड़ी में रहते हो, क्या रहते हो? झोपड़ी में। अब आपको कोई कह दे कि झोपड़ी छोड़ दो, निकल जाओ झोपड़ी से, छोड़ोगे? लड़ लोगे, मरने कटने को तैयार हो जाओगे, लेकिन अपनी झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार लड़ मर जाएंगे। जब तक जान रहेगा तब तक अपनी झोपड़ी को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन ध्यान देना, अब कोई दूसरा ऐसा करे कि एक उसी झोपड़ी के सामने आलीशान एयर कंडीशन बिल्डिंग बनवा दे, सब पर्दे पुर्दे सारे फ्रिज कुल सब लगे हुए हैं। अब आपको खबर करवा दे कि वो अगर आना चाहे तो झोपड़ी को छोड़कर इसमें आ जाए, इस एयर कंडीशन बिल्डिंग में। जब आपको ये खबर मिल जाएगी तो अब झोपड़ी छोड़ने में देर लगेगा? चल जल्दी चल, कहीं ऐसा ना दूसरे किसी को दे दे, नहीं देर होने वाला। ध्यान देना, अब दोनों में समझना अंतर। अभी आपसे कहा जा रहा झोपड़ी छोड़ो, धक्के दे रहे थे, लड़ रहे थे, मरने कटने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप झोपड़ी छोड़ने को तैयार नहीं। और आलीशान एयर कंडीशन बिल्डिंग मिल जाए तब झोपड़ी से आपका लगाव वैसे ही खत्म हो जाए। ऐसे समझ लें, ये उदाहरण है। ऐसे ही आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी के बीच में ही झोपड़ी है, इसी में रहते हैं। अब कोई कहता है झोपड़ी छोड़ो, कामना छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, अहंकार छोड़ो, बेटा बेटी का मोह छोड़ दोगे? मुश्किल है ना, छोड़ने वाले नहीं। लेकिन जब प्रभु के प्रेम का आलीशान एयर कंडीशन बिल्डिंग मिल जाएगी, तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की झोपड़ी है, इसको छोड़ने में आपको देर लगने वाला। इसी प्रेम भगति जल बिनु खगराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। जब प्रेम भक्ति का जल आपको प्राप्त हो जाएगा, तब ये जो विकार जिनके भरोसे आप बैठे हो, ये हल्के पड़ जाएंगे। जैसे रोज मीठा खाने का शौकीन है, रोज बतासा खा रहा हो, अब उसको छेने के अच्छे अच्छे रसगुल्ले देने लगो, अब बतासे में मन लगेगा? बतासे और छेने के रसगुल्ला बूढ़ा भी खा लेगा? नहीं है, वो जवान भी दांत छिल जाते हैं। छेने के रसगुल्ले मिलने लगे हैं, तब बतासे में अपने आप ममता गायब हो जाएगी। ऐसे दुनिया जिस ममता में जीव फंसा हुआ है, जब प्रभु का
प्रेम रूपी रसगुल्ला मिलने लगता है तो ये ममता वैसा ही फीका पड़ जाता है। लेकिन पहले उधर मिलेगा तब, और पहले छुड़ाएंगे तब और जकड़ करके बैठेगा, फिर छोड़ने वाला नहीं। और प्रेम तब मिलेगा। प्रेम का फार्मूला है, रामायण में लिखा गया कि जाने बिनु ना होई परतीति, और बिन परतीति होय नहीं प्रीति। प्रीति कब होगी? जाने बिनु ना होई परतीति। 3 स्टेप्स, 3 स्टेप हैं। पहला काम है जानना, दूसरा काम प्रतीति, और तीसरा काम प्रीति। सीधे प्रीति नहीं होगा, 3 सीढ़ी है। कितनी सीढ़ी है? प्रेम में 3 सीढ़ी है। छत पर जाने के लिए सीढ़ी होती है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो, छत पर पहुंच जाते हो। अब सोचो स्टेप पर मैं सीधे छत पर पैर रखूँ यहीं से, और पैर उठाओगे तो उलट जाओगे, वहीं नीचे उलट जाओगे छत पर पहुंचने वाले। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, तब मंजिल पर पहुंच पाते हैं। ऐसे ही प्रेम करने के लिए स्टेप है। पहला सीढ़ी है जाने बिन ना होए परतीति। ये सब गाते रहते हैं, रामायण में लिखा गया, लेकिन उसको अनुभव करने का, समझने का प्रयास नहीं। बिना जाने विश्वास नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विश्वास। देखो प्रैक्टिकल समझ लेना, जिसको आप जानते हैं उसी के ऊपर आपको विश्वास है। ज्यादा जानते हैं तो ज्यादा विश्वास है, और कम जानते हैं तो कम विश्वास है। कभी कभी कोई कहता भाई उन्होंने एक काम कहा था, अरे तुम उसे नहीं जानते हो, धोखेबाज है। क्यों जान गए हो तभी धोखेबाज, तभी तो। अभी आप कहीं सफर में जा रहे हो, अब बैग फैग लिए हो, थक गए हो, कहीं जाओ, लेटिन बाथरूम जाना, कोई अकेले हो, अब कोई आवे लाओ तुम्हारा बैग में टांग लो, तुम चले जाओ, दोगे? अरे ये क्यों मांगने लगा मुझसे, और मेरा बैग लेकर चला जाएगा। अर्थात उसको जानते नहीं है, उसके ऊपर विश्वास नहीं। विश्वास किसके ऊपर रहेगा? जिसको आप अपरिचित कोई आ जाएगा, खुद का वो मांग रहा तब बैग नहीं दोगे, और वो परिचित मिल जाएगा तो भाई लो मेरा बैग पकड़ो, मैं अभी आ रहा हूँ। जान पहचान वाला, उसे खुद पकड़ा रहे हो, तो एक मांग रहा है तो देने वाले। जाने बिनु ना होए परतीति। जब तक आप जानेंगे नहीं, विश्वास होने वाला नहीं। और विश्वास नहीं है तो प्रेम नहीं। घर में भी 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, सबके ऊपर जितना जिसके ऊपर विश्वास है उतना ही उससे प्रेम है। एक पिता के 4 बेटे होते हैं, अब एक उसी में शराबी है, पैसा देता है कि जाओ सामान ले आओ, शराब पी के चला जाता है उधर, तो उस पैसा मांगे के देगा? बेटा तो उसी का है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास है, जान गया है कि ये शराबी है, विश्वास नहीं हो बंधु। उसी दूसरा बेटा है जो सही खर्च करता है, तो उसको तिजोरी पकड़ देता है कि लो तुम खर्च करना है। उनके हाथ में रखता है। हाँ, अब वो मांगता है तो नहीं देता, छिपाता है उससे, कहीं उधर रख दे, कहीं आएगा शराबी देख न ले, ले ही लेगा, जेब में से निकाल लेगा। कहते हैं अपने बेटे से छिपाते हैं। कब? जब जान जाएंगे तभी उसका ज्ञान होगा। इसलिए अगर प्रभु से आपको प्रेम करना है तो पहला स्टेप जानना है। जाने बिन ना होए परतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होगा, और बिन परतीत होए नहीं प्रीति। और जब तक विश्वास ही नहीं है तो प्रेम कैसा है? समझ में आई बात? और प्रेम अगर नहीं है तो पूरा भक्ति बेकार। कि जाने बिनु न होई परतीति, बिन परतीति होय नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ ही नहीं होती। कोटापुरी तो घुमाते रहेंगे। मजबूत भक्ति जिसे कहते हैं, पक्की जिसे भक्ति कहते हैं, वो बिना विश्वास के, बिना प्रेम के संभव नहीं है। कमजोर वाली भक्ति तो जरा सी आंधी आ जाएगी, लुढ़क जाएंगे, नहीं लुढ़क जाएंगे? हाँ, जैसे पेड़ होता ना, पेड़, किसी पेड़ का जड़ बहुत गहराई में जाता है, आंधी आती झूलता रहता है, लेकिन फिर खड़ा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। और हल्का जड़ है, आंधी आई उखाड़ कर कहाँ चला जाएगा, उखड़ गया, अब वो सूख जाता है। ऐसे दृढ़ आपकी भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति दृढ़ तब होगी जब तीनों स्टेप का आप प्रयोग करेंगे। जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। बंधुओं, तब भक्ति दृढ़ होती है। इसलिए सबने पहले परमात्मा को जाना है। क्या किया है? जाना है।
तब प्रेम हुआ है, तब विश्वास हुआ है, और विश्वास के बाद प्रेम हुआ है। पहले जानने का प्रयास किया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से क्यों कह रहे हैं, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा। खुद भगवान खड़े हैं, ध्यान समझना, जिसके मित्र भगवान हो, और उसे भी कह रहे संत के पास जा, क्योंकि मेरी पहचान संत कराएंगे। कौन कराएंगे? संत। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में समझाते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू अपने जीवन की मंजिल को पाना चाहता, द्वंद्व से ऊपर उठना चाहता है, जीवन की जिंदगी जीना सीखना चाहता है, तो तुझे संत के पास जाना पड़ेगा। कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कि हे अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा, प्रेम पूर्वक दंडोत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर। जब तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो पूछ उस ज्ञान को, तत्व को पूछ, जो परमात्म तत्व है उसका ज्ञान पूछ। जब उसका तुझे ज्ञान होगा तब अपने ही अंदर में तू मेरे स्वरूप को जान पाएगा। कहाँ जान पाएगा? अपने ही अंदर में जान पाएगा। तब तेरा यह मोह दूर होगा। तब तू चाहे सब पापियों से ज्यादा पाप करने वाला है, तो ज्ञान रूपी नौका से निसंदेह पाप समुद्र को तर जाएगा, पार हो जाएगा। कौन सी नौका से? ज्ञान की नौका से। कहते जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान की अग्नि हमारे कर्मों को जलाकर राख कर देती है। अर्जुन को भी तत्वदर्शी संत के पास भेज रहे हैं, क्योंकि प्रथम भगत संतन कर संगा। जब संत के पास जाएंगे, परमात्मा तत्व का ज्ञान प्रदान करेंगे, पहचान प्रदान करेंगे। जब पहचान होगा तब विश्वास होगा, और विश्वास होगा तब प्रेम होगा। तब जिसके साथ में भगवान कृष्ण घूम रहे हैं, सखा हैं, ममेरे फुफेरे भाई हैं, साली बहनोई का रिश्ता है, उन्हें भी संत के पास जाने की सलाह दे रहे हैं। चूंकि वहीं से शुरू होगा, उसके पहले शुरू होने वाला नहीं। तो जिंदगी बहुत कीमती है। प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा किया है कि मनुष्य की देह गुणकारी, अकल पशुओं से है न्यारी, और प्रभु की है दया भारी। जो महापुरुष जिनकी भी आप पूजा करते हो, अगर आप वो जो कह रहे हैं उनकी बात मानना शुरू कर दो, फिर आपके कल्याण में कोई दिक्कत नहीं। अगर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं उस काम करना शुरू कर दो। करना थोड़ा लाभदायक है और कहना ज्यादा भी लाभदायक नहीं है बंधु। इसलिए कि कथनी मीठी खाण सी और करनी विष की लोए, कथनी छाड़ी करनी करे तो विष से अमृत हो। बंधु, करना जब शुरू करेंगे, इकट्ठा नहीं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा तब ऋतु आए फल होए। माली कितने घड़े सिंचाई करता है, तब ऋतु आने पर फल प्राप्त करता है। ऐसे आप उस प्रेम के अधिकारी हैं, सब उस मालिक के बंदे हैं, सबको उस प्रेम को पाने का अधिकार है। और दुनिया की चीजें भले अधिकार ना हो, लेकिन प्रेम को तो पाने का अधिकार सबको मौजूद है। चाहे आप कैसे भी हैं, अंधे लगने लूले बहरे कोढ़ी गरीब राज फकीर मूर्ख विद्वान पढ़ान पर, कैसे भी हैं, आप उस मालिक के प्रेम को प्राप्त कर, एक जन्म सिद्ध अधिकार है आपका, आप प्राप्त कर सकते हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सबको सुलभ है प्रेम, लेकिन हमारे अंदर चाह पैदा हो जाए। क्या पैदा हो जाए? चाह कि मुझे प्रभु का प्रेम चाहिए। होता क्या है कि हम दुनिया के भूल भुलैया में भूले रहते हैं, इसी में भूले रहते हैं। वो जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को माता पिता खिलौने दे ले, खिलौना खेल ले, उसी में फंसा रहता है, और माँ अपने काम में लगी रहती है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो खिलौने में नहीं फंसता, उठाकर खिलौना पटक देता है, ये कर देता है। कोई गोद में ले जा, गोद में सरक जाता है? वो चालाक बच्चा होता है। जब ऐसा करता है तो खिलौने में नहीं फंसता, तब माँ चाहे उसकी रोटी तवे में जल जाए आएगी और दूध पिलाए। ऐसे परमात्मा भी हमारा अम्मा है, वो भी हमें खिलौने में फंसाता है। कहाँ फंसाता है? ले धन ले ले, लो बेटा ले ले, लो बेटी ले ले, कार ले ले, बिल्डिंग ले, अब खेलते रहो खिलौना। इसी में खेलते रहोगे तो मालिक अपने मगन। लेकिन इस कुछ लोग समझ जाते हैं ये तो छूट जाएगा, इनके चक्कर में पड़ने वाला
मुझे तू चाहिए। क्या चाहिए? जिसके अंदर ये चाह पैदा, मालिक मुझे तू चाहिए, तो छूटने वाले तेरे हो सामान। अभी मरेंगे कुछ नहीं रहेगा, न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगा, न कार रहेगा, न कोठी रहेगा। जब आपके अंदर से चाह पैदा हो जाएगा तो मालिक मजबूर है, वो आपका टेस्ट ले रहा है, खिलौने में फंसते हो या मेरी याद आती है। बंधु, इसलिए जिंदगी बहुत कीमती है। प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा किया है, दया किया है। आप उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हो, और प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं। सब कुछ मिल जाएगा, आपको प्रेम नहीं मिलेगा, आप टेंशन में रहोगे, रहेंगे नहीं रहेंगे। नमक रोटी खाओ, प्रेम मिले, आनंद मग्न रहेंगे। इसलिए अब सबरी का जंगल में थी, लेकिन गुरु की कृपा से परमात्मा का ज्ञान मिला था, और उस प्रेम को प्राप्त कर चुकी थी जिस प्रेम की जरूरत है, तो मगन हो गई थी। बंधु, इसलिए आप भी मगन हो सकते हैं। आनंद का भंडार आप ही के पास है। आनंद का खजाना गुरु अपने घर से लाकर नहीं देते, तुम्हारा ही खजाना खाली तुम्हारे चाबी खोल कर देते हैं, लो पकड़ो, कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, और गठरी खोल परखा नहीं, या भी रहे कंगाल। कोई भूखा नहीं, गठरी में तो भरा है सामान, लेकिन गठरी बधी हुई खोलना जानते नहीं, भूल गए खोलना। बस एक रुपये खोलना बताते हैं, खोलो गठरी और मगन हो जाओ। टिफिन लगा हुआ है, अब बच्चा टिफिन स्कूल में खोल ही ना पावे, खा लेगा? भूख लगी है, खोल रहा। कभी कभी आपके पास कोई टिफिन रहती है, हार्ड रहती है, मजबूत रहती है, खोलते हैं दूसरे दिन, भाई लो खोलो, तो मुझसे खुल नहीं रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही काम गुरु महाराज जी सिखाते हैं। आप अपने टिफिन को खोल कर कैसे खाएंगे। तेरा साई तुझ में जो पूपन में बास, और कस्तूरी की मिरग जो फिर ढूंढे घास। आपका मालिक आपके पास है, वो आनंद का भंडार है, शांति का। तुम्हें जितना चाहिए उतना जाने कितना ज्यादा है। तुम्हें चाहिए बहुत थोड़ा है। कुआं होता ना, कुआं, प्यास लगी हुई है, तुम्हें 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास पी पाओगे, और कुएं में कितना पानी है? बहुत सारा। अब परमात्मा समुद्र है, पीते पीते थक जाओगे, लेकिन वहां पानी की कोई कमी नहीं। लेकिन समुद्र कुएं से दूर रहोगे तो प्यासे मर जाओगे। इसीलिए चक्की चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। पिस रहे हैं, लेकिन अगर पाट से निकलकर कील के पास पहुंच जाए तो पिसने से बच जाए। कि ठाड़ी चाकी देख कर दिया कमाल ठठाए, और जो कीली से लग जाए तो बाल न बाका जाए। चक्की से थोड़ा आगे बढ़ जाओ, दुनिया की चक्की में पिस रहे हो, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। कहाँ पहुँचना है? कील के पास। और जैसे दाना कील के पास पहुँचा, अब कितनी चक्की चलती है, वहाँ जगह होती है, घूमता रहेगा लेकिन पिसेगा नहीं। संसार में रहोगे तो लेकिन पिसने वाले नहीं हैं। तो जिंदगी बहुत कीमती है, प्रभु ने कृपा किया, अनमोल है। समझें, विचार करें, मनन करें, और अपने मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।